हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, है ना। प्लस जो आपका पेपर होने वाला है कब होगा, 12 फरवरी को, यानी कि कल होगा। उसमें इसमें से आपको 70 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 70 प्लस क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है 50%, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, गारंटी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पास हो सकते हो इस वीडियो से। ओके, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में सजेशन के साथ बताऊंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी स्टोरी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है ना। तो ज़्यादा से इसको अंत तक जरूर देखना। एक बार लाइफ का 15-20 मिनट दे देना, देखना क्या होगा। एक बार वादा करता हूँ मैं आपसे। ओके, शुरू करते हैं। तो मैं आपको जो अनसीन पैसेज रहेगा उसके मैं आपको क्वेश्चन आएंगे ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप जानते हो अलग पैसेज बनता है ना। अलग अलग पैसेज बन जाता है। तो देखते हैं। और मैं आपको इसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव वर्ड जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देखना, ये तो आप कर सकते हो। जैसे कि वाट का मतलब क्या होता है ये देखना पड़ता है। विच का मतलब क्या, फिर वाट, फिर वाव का मतलब ये देखो। और कैसे कैसे, किसका, जिसका, क्या, है ना। अब देखो एयर पोल्यूशन, देखो यहाँ पर पोल्यूशन मिलेगा आपको। एक एरा। अब यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ऑप्शन में देखो, फिर आंसर मिल जाए। कौन दिक्कत आ रही है आपको, है ना। फिर डेंजर्स, देखो ये सिमिलर वर्ड बता रहा हूँ मैं। डेंजर्स का मतलब क्या होता है, भयानक होता है ना। तो भयानक कैसे पता चला हमको, है ना। अब देखो यहाँ भयानक कहाँ पर मिलेगा हमें, क्योंकि जो गैसें हैं इसमें पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। साफ साफ बात है। या तो नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा भयानक प्रभाव होगा, या गैसों के द्वारा। तो देखो यहाँ पर लिखा रहा है आर पुल गैसेस, भयानक गैसेस, इसका मतलब भी भयानक होता है ना। इस तरह से कॉमन सेंस लगा के आपको देखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है ऑपोजिट। इनसिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। और सिग्निफाइड का मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो एक एक बिंदु का। और जैसे कि और मैं आपको बताऊं, इनका भी याद रखना है, क्योंकि ये भी आ जाए तो धमकी, इसका मतलब क्या होता है, धमकी। इसका तो मैंने आपको बता दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। भयानक, दम, धम्मी, ढम्ड, है ना। और इसका मतलब होता है फेंक देना। क्या होता है, फेंक देना। अब जैसे कि फेंक देना, ओके। और वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न, अलग अलग प्रकार के। जैसे कि को अलोव, अलोव देम, इस तरह से कुछ पूछ ले जाए, इसमें से बताना है ना। तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट ये देख। अब नेगेटिव का मतलब आपको क्या होता है, नकारात्मक। और वेस्ट का मतलब फालतू, जिसको हम कहते हैं खराब। और एक्योटिक का मतलब क्या होता है, जलीय। ओके, तो ये देखना है। मैं पैसेज बता रहा हूँ जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं उनको, क्योंकि आपको पता है ये यार बताना पड़ता है। ये तो आप सब कर लोगे, है ना, मुझे पता है। देखो बिल्डर का मतलब क्या होता है, निर्माता। फिर मैं आपको लास्ट में रामबाण दूंगा, है ना। बिल्डर, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो। अगर आपको निर्माता देखे, इसमें किसके बारे में बताया गया है, संविधान के बारे में बताया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या गया, संविधान के निर्माता किए। तो आपको जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली लाइन में ही आपको मिलेंगे, देखना भी। ये देखो ये रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली लाइन। और देखो रिफॉर्म एट द चीफ आर्टिस्ट, देखो चीफ आर्टिस्ट मिल गए। तो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, है ना। इन आर्किटेक्ट है, निर्माता है संविधान के।
है ना। क्या है आर्किटेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्किटेक्ट। ओके। नेक्स्ट है अनरीमार्केबल, इसका मतलब होता है साधारण। रीमार्केबल का मतलब हो जाएगा असाधारण। असाधारण, ये भी आपको इसमें ही है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर है, ध्यान से देखना। देखो वाज किधर गया, वाज रिमार्केबल, ये रहा। ओके, तो इसको ध्यान से रखना है। फिर हमारा आता है सेक्शन भी, पहले सेक्शन ए देख रहे हैं, सेक्शन वाइज करना है आपको। और राइट आपको इसमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, किसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, किसको, एक नाम दे रखा है क्या इसमें, हाँ दीपांशु, लड़का हो तो दीपांशु, लड़की हो तो दीपिशिका। ओके, देखना है। और ओशियंस, आप जीत चुके हो गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया में गेम्स में, है ना, ये करना, नहीं तो आप ईमेल करना ये वाली। ओके, अब ईमेल में या तो आपको बर्थडे वाले देखना है, कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाले, बर्थडे वाले देखना है, एक टूर वाली देखना है, आप घूमने गए हो, एक टीचर पे वाली देखना है ना, जो जिस पे आप क्या कर रहे हो, टीचर को गिफ्ट दे रहे हो, या आप वार्षिक उत्सव मना रहे हो, जैसे कि चौथी देखना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुल पंचन मना रहे हो, है ना, इस तरह से। और ईमेल में आपको भी इस तरह से देखना है, क्योंकि ईमेल भी इनसे रिलेटेड होती है। ओके, ये देखना है। और फिर इस चौथे पे आती स्टोरी। स्टोरी में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये कौन सी है, ओल्ड फार्मर एंड सन्स, यानी स्नेक वाली है ना, वही है क्या, फार्मर एंड फोर सन्स है ना। और ए माउस, एलोइंड एंड द माउस है ना, एलोइंड एंड द माउस, डू गुड एंड गेट गुड, इसका मोरल क्या होगा, डू गुड एंड गेट गुड। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके आपको जाना है, क्या करना है, जाना है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक तो ये वाली है ना, एक ये वाली, और दूसरी वुड कटर, वाह, वुड कटर वाली, लकड़हारा वाली, हाँ वुड कटर वाली, ये भी बहुत, इसको भी देख के जाना है। और सिर्फ एक और बता रहा हूँ, और ये रही अंतिम आपकी, इन तीनों में से एक आएगी, द पॉक्स एंड द ग्रेप्स, इन तीनों में से एक आएगी, देख लेना कल आपको। ओके, फिर पांचवा आता है हमारा, हमें लिखना है एक पैराग्राफ लिखना है, अथवा में भी दे रखा है ना, ये लाइन की मदद से, अथवा में अनुअल डे फंक्शन है ना, अनुअल डे फंक्शन। ओके, आपको इसकी जगह स्वच्छ भारत वाला, जो स्वच्छ भारत है उसको देखना है फर्स्ट, और एक आपको आपको टूर वाला, स्कूल टूर वाला, यात्रा वाला देखना है, इन दोनों में से देखना ना। और ये देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, माई फेवराइट हॉबी, मेरी फेवरेट हॉबी यानी कि आदत, आपकी रोजाना क्या खेलना पसंद करते, एक तो हॉबी वाला,
एक इसकी जगह आप चेंज कर सकते हो माय बेस्ट फ्रेंड, है ना। इसमें टीचर से पूछा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या आ सकता है। आपको याद रखना है इसको इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, इनमें से याद रखना है, एक भी बार नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा। ओके। अब सेक्शन सी में ग्रामर आती है, आपको इनको करना है। जैसे कि इसमें दे रखा है डिड दैट हाउस फॉर 10 years बिफोर वी मूव टू। देखो एक तरफ सेकंड फॉर्म आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, तो यहाँ क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हेड प्लस लिव्ड आएगा। बताया नहीं बताया। ओके। टुमारो आ गया तो फ्यूचर की बात हो रही है तो विल प्लस कॉल आ जाएगा, विल कॉल आ जाएगा, है ना। लास्ट डे आ गया तो सेकंड मतलब कि सेकंड फॉर्म आएगी तो वाचिड आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रेजेंट सिंपल है तो राइसेस आ जाएगी। एक एक बिंदु का गहन विस्तार विश्लेषण करना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा को नीडर द टीचर नॉट द स्टूडेंट वर आ जाएगा, बहुवचन है। अब यहाँ प्रेपरिंग द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट, यानी दोनों एक साथ आ गए तो इजा जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो कॉम्प्लाइन द फॉलोइंग प्रॉप सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखो दो चिल्ड दोनों में कॉमन है तो द चिल्ड को हम आगे लिख देंगे। क्या करेंगे, द चिल्ड को आगे लिख दिया हमने। द चिल्ड वाज हंगरी, सॉरी द चिल्ड हु वाज हंगरी, इस तरह से वो लगा दिया। जो हु यानी क्या लेंगे यहाँ पर, जो लेंगे, है ना। वाज हंगरी लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, वाज, क्या बचा है, वाज क्राइंग लाउडली। समझ में आया नहीं है, बोलो। नेक्स्ट इससे बनाना है आपको, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। इसमें क्या आएगा, द बुक दोनों में कॉमा रहा है, दो बुक ले लेंगे। द बुक इज इतर, द बुक इज इतर और इंटरेस्टिंग, सॉरी देखना इसमें, द बुक इज इतर, ध्यान से ना, द बुक इज इतर इंटरेस्टिंग और बोरिंग। ओके, सिंपल सा है, बस आपको कॉमन देखना है और इसको जमाना है, इतर या तो ना तो, इस तरह से इतर नोर, इतर और, इस तरह से। बहुत सिंपल है। अब पैसिव इसमें इनको चेंज करना है, डार इनटू द पैसिव व्यूज। देखो सबसे पहले ये लगाना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट न्यू प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे न्यू प्रोडक्ट वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो वाज लॉन्चेड बाय द कंपनी, बाय लगाएंगे क्योंकि किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। अब देखो इनटू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमें इसको। देखो सेड को हम किस में, टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। कोमा को डेट से जोड़ेंगे, है ना। बहुत अच्छे से रूल हैं, आप अपने हिसाब से बनाना। देखो ध्यान से क्या आएगा, सबसे पहले इसको डेट में बदल दिया हमने, फिर देखो इसको टू में बदलेंगे, है ना। प्लीज आ गया इसलिए टू में बदलेंगे, टू में बदल दिया, है ना। फिर सबमिट का सबमिट लिखेंगे। यवर को देर यानी उनका, देयर फ्रॉम्स बाय फ्राइडे। ओके, इस तरह से बनाना है हमें। फिर हमारा आता है सेक्शन डी लास्ट, इसको आपको करना है क्योंकि आपकी बुक का ही है। कौन सी का है, आप एनी नीड, एनी का मिस्टर किसिंग, एनी फ्रैंक वाला का है। उसने एक डायरी लिखी थी, उसका नाम किटी था, है ना। मार्गोट उसकी बहन का नाम था, है ना। तो ये सब आपको करना है, इनको मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। ये अथवा वाला भी है, ये किससे लिया गया है ना।
फार्ड का नाम बेकर वाले से लिया गया है ना। अब देखो ये आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर। देखो व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, सेंड मनी लेंचो को क्यों भेजी। व्हाट, क्यों डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्योंकि उसने क्या की थी, हेल्प की थी। किसकी की थी, लेंचो की। जिससे क्या ना हो, उसका क्या नहीं टूटे, विश्वास नहीं टूटे, बिलीव नहीं टूटे। किससे, किससे, गॉड से, है ना। इस तरह से भेजी थी। अब इसके इम्पोर्टेंट आंसर और क्या हो सकते हैं, है ना। कितने मांगे थे, कितने रुपीस मांगे थे, कितने मिले सर। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, क्यों आया करता था। ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, इसको बताना है। और इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड करूँगा। कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। एनी फ्रैंक वाले में से आया है ना। और देखो इसमें अलाउ एनी टू वाट, क्या है ना, क्या बातचीत करते, फिर वो सीख जाती है अंत में। टू एंथम, वो इसकी जगह आप कर सकते हो, जो हर साल पूछा जाता है ना। हर साल पूछा जाता है वो वाला क्वेश्चन, है ना। फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, वह वाला क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में दूंगा। ओके, देखना उसको। टू क्वेश्चन करना है इसमें से, कम समय में है, ज़्यादा मुझे बताना है। ब्लैक एरोप्लेन में से आ गया है, हमें डिस्क्राइब करना है। वो काले बादलों में से होता है, स्टॉर्म में से निकल जाता है वो वाला। डिस्क्राइब द इंसेक्ट ऑफ किस्सा गौतमी, है ना। अब प्रपोजल वाले में से आ गया एंडिंग ऑफ द प्ले, शुरुआत के एंडिंग ऑफ द प्लेन करना है। वाइल्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ लोमो, लोमो की जगह आप नतालिया का नहीं पूछा जाएगा, नतालिया का नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह देखना है। करेक्टर स्केच हिज फादर आएगा, नतालिया के पिताजी कुसरो, क्या नाम है उसका, उनका नाम क्या है वो आ सकता है। रीड ऑफ द फॉलोइंग, इनको पढ़ना है। ये आ गया आपका ये क्वेश्चन, इनको करना है आपका, इनको आपको करना है। फिर ये पोइम में से आ गया क्वेश्चन, डस्ट ऑफ सनो हाउ, अमांडा वाला, द बाल पेन, सब करना है ना। ये वाला नेकलेस, भोली, मार्गी, टोटल प्लेस, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, मेरी जो सबसे पहला कमेंट आएगा उसमें मैं आपको 20+ उनमें से आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, क्योंकि सम कम हैं। आप भी प्रैक्टिस करना इन सभी क्वेश्चनों की, है ना। नेक्स्ट, What thing did Oshable Ted was attacking the room? कहाँ से आया था, बालकोनी में से आया था। ऑरेंज डेन बी रोपिड सेप एवरी ईयर्स, क्वेश्चन ट्रस्ट में से आया था। क्या आएगा इसमें, लिव अ लग्जरी लाइफ, बाई रे एक्सपेंसिव बुक, सॉरी इसमें फादर, इसमें कैट, और इसमें सुला लेकर आ जाएगी, सुली लेकर आ जाएगी। तो देखो ये अच्छा है, मॉडल पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैं आपको रामबाण दूंगा, अगर आपने अच्छे से कमेंट किया, बहुत शानदार सपोर्ट दिखाया, तो मैं सुबह के लिए महामैराथन लाऊंगा। उसमें मैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बुक के रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको ग्रामर वाला जो टॉपिक है वो समझा रखा है ना, समझा रखा है, और इम्पोर्टेंट भी बता दिए। अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में छापूंगा, वह क्वेश्चन देख लेना, उनसे एक भी बार नहीं आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।